आप अपने जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो आपको मानने वाले आते हैं, उन्हें चमत्कार दिखाकर कोई दूसरी राह तो नहीं दिखा रहे हैं? इस पर मेरा सवाल आपसे है, लेकिन उससे पहले एक क्लिप उसी चमत्कार से जुड़े आरोप से संबंधित, आइए एक नजर डाल लेते हैं। चुटकी बजाई और समस्या छूमंतर। बागेश्वर बाबा के भक्त इसे बाबा का चमत्कार बताते हैं। इन्हीं चमत्कारों की वजह से लोगों की बागेश्वर बाबा में अपार आस्था है, अटूट विश्वास है। बागेश्वर बाबा के दरबार में ऐसे चमत्कार आए दिन होते रहते हैं। बागेश्वर बाबा में आस्था रखने वाले मानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार नाउम्मीद हो चुके लोगों को उनकी ओर खींच लाता है, जहां से वो खाली हाथ कभी नहीं लौटते। बागेश्वर बाबा के दरबार में हर बीमारी का इलाज है। माना जाता है कि बागेश्वर बाबा की महज नजर पड़ जाए तो भक्त का उद्धार हो जाता है, हर कष्ट मिट जाता है। बाबा की कृपा सिर्फ दरबार में आए भक्तों पर ही नहीं बरसती। वो भक्त जो बागेश्वर धाम में हाजिरी नहीं लगा सकते, बाबा उन्हें भी कष्ट निवारण का उपाय दे देते हैं। शास्त्री जी, आप लोगों को जो अभी हमने देखा, आप लोगों को ये दावा करते हैं कि वो यहाँ आएंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, उनके प्रेत हट जाएंगे या फिर उनकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप जो कर रहे हैं तो फिर उसके बाद तो दुनिया भर के डॉक्टर्स की दुकान बंद हो जाएगी, कभी हम अस्पताल बंद हो डॉक्टरों जाएंगे। के खिलाफ नहीं गए। दुआ और दवा दोनों की चर्चा करते हो। हमने 3 माह पहले ही यहाँ पर औषधालय भी खुलवाया है और कैंसर हॉस्पिटल खुलवाने वाले भी। आप खुद कभी डॉक्टर के पास गए? जी, आप खुद कभी डॉक्टर के पास जरूरत गए? लगती है, सलाह लेते हैं, समझते हैं भाई हॉस्पिटल कैसे बनेगा, और हम समझते भी हैं। हमारे पास कोई लाइलाज बीमारी आती है तो हम पूछते हैं कि भाई हमारी समझ में ये आया, हमारे गुरुजी ने ये बताया, तुम क्या कहना चाहते। कोई हमारे तो बहुत डॉक्टर शिष्य हैं, डिवोटी हैं, और एम्स हॉस्पिटलों में डिवोटी हैं, और ऐसे नहीं एकदम नतमस्तक, अब वो आकर के सेवा यहाँ करते हैं। तो क्या दिक्कत है? हम विज्ञान के बाहर नहीं, हम डॉक्टरों के विरोधी नहीं। लायस जीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरस उर लाए, हमारे हनुमान जी खुद संजीवनी बूटी लाए, तो हमें क्या विरोध है उससे? वो इलाज के लिए पूछ रहे थे, इलाज के लिए कभी गए? आपने कभी अपना इलाज हमें कराया? ऐसा कोई इलाज की अभी जरूरत नहीं पड़ी, और आप काम ना कीजिए कि हमें पड़े ना। शास्त्री जी, अब अगली पर्ची की हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले जो आप कह रहे थे, मैं इस जगह को देख रहा हूँ। 50 किलोमीटर के दायरे में मुझे 6 से 7 ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो पर्चियाँ निकालते हैं और लोगों के बारे में बताते हैं। आपने उनकी पर्चियाँ निकाली? हम कभी गए नहीं, हमने कभी देखा नहीं, और हमारी कोई कमेंट नहीं। पर आप जानते तो होंगे? जी, आप जानते तो होंगे, आपके नहीं, आसपास हमने के लोग। जब तक देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया, तो क्या जानेंगे। और शास्त्री जी, ऐसा क्या है, मतलब लोगों को थोड़ा हैरानी हो रही है कि खास तौर से इस 50 किलोमीटर के दायरे में ही कुछ लोगों पे बालाजी की कृपा हो रही है। बाकी बुंदेलखंड पे- है, कुछ भी हो सकता है। तो देश के बाकी हिस्से जब में यहाँ क्यों नहीं? महारानी लक्ष्मीबाई हो सकती, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास 12 वर्ष यहाँ व्यतीत कर सकते, कालपी में जब वेद व्यास जी हो सकते हैं, और जब बागेश्वर वाले बालाजी हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? चलिए, अब अगली पर्ची जो है, असंभव क्या है? अगली पर्ची पे विपिन से कहूंगा, विपिन एक बार अपनी पर्ची निकालिए, वापस सवाल पूछिए। आप सबका पर्चा, महाराज जी आप सबका पर्चा निकालते हैं और हम आपकी पर्ची लेकर आए हैं, और इस पर्ची में मेरे एक सवाल है। हालांकि आप आज बताने के मूड में नहीं है, वरना आप प्रिडिक्ट कर देते, मैंने देखा भी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपका प्रिडिक्शन ये रहता है कि कल क्या होगा, ये आप बता पाने में सक्षम रहते हैं। ये काम करो तो ये होगा, वो काम करो तो ये होगा। मेरा कोई सवाल सुन लीजिए। दावा या कोई चमत्कार की बात नहीं करता। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप दुनिया पर निगाह रखते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं। इन दिनों 2 देश ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से युद्ध के मैदान में, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। लोग ये जानना चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में क्या होगा, कब ये युद्ध थमेगा, किसको पीछे हटना चाहिए। आप कुछ राय देंगे, आप बताएंगे, दुनिया का मार्गदर्शन आप करने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन बालाजी के चरणों में पहली अर्जी तो हमारी यही लगती, विश्व का कल्याण, हाँ, प्राणियों में सद्भावना हो। दूसरी बात रही कल क्या होगा, ये बालाजी के अलावा कोई नहीं जानता। तीसरी बात, हम अपने ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करते, ध्यान के माध्यम से, या जो भी हमारी गुरु परंपरा है, और ईश्वर हमें संकेत देता, बालाजी, गुरु, या जो भी कह लीजिए, तरंग, वाइब्स, या जो भी ध्वनि,
तो वो हमें अंदर ही अंदर प्रेरणा लगती है, उसको हम कलमबद्ध कर देते हैं और इष्ट के ऊपर भरोसे के कारण वो बात सत्य निकलती है। नहीं, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर पर्ची कभी उसके नहीं निकाली लिए आपने? हमारे पास कोई अर्जी लगाने वाला नहीं आया है। हाँ। अगर आप लोगों में से किसी को लगे तो ये तो देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए भले की बात है। ये निज स्वार्थ भी नहीं है और इसमें कोई निजी आस्था भी नहीं है। विश्व मंगल की आस्था तो सबके अंदर होनी चाहिए, तो आप लगा सकते हैं अर्जी। शास्त्री जी, अब आपसे थोड़ी आपके बचपन की बातें कर लेते हैं और वो बड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो कम जाती है। समय में करना है क्योंकि बिल्कुल, हमें बिल्कुल। दरबार शुरू करना है और बिल्कुल। पसीना पसीना में लथपथ हो गए नहीं, बिल्कुल शास्त्री जी, लेकिन अंदर ही अंदर से मैं उन सवालों को और उन जवाब को थोड़ा सा लोगों के बीच में आकर के आपसे जरूर करना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ उसमें चलें। हमें लगता है असुविधा हो जाए। बस यहीं तक चलेंगे शास्त्री जी, इससे आगे नहीं जाएंगे। कोई सुनने वाला तो है नहीं और ना उनकी आवाज वापस आने वाली है। नहीं नहीं, बिल्कुल आएगी, इतनी तेज आ रही है कि बिल्कुल कैमरे ऐसे तक। जाएं कि हम लौट के वहीं वापस नहीं चले। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। अभी पहले आगे का शो पूरा कर लेते हैं, अच्छा, वो ठीक। बचेगा जो नीचे जाने वाला, वो नीचे करके हम निकल जाएं। ठीक है शास्त्री जी, तो मेरा सवाल ये है कि बचपन में हमें बताया गया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर आपका एक घर है। घर, उसको जो स्थिति है उसमें कहना थोड़ा इसलिए मुश्किल लग रहा है, हालांकि घर इंसानों से होता है, व्यक्तियों से होता है। एक छोटी सी टीन की शेड पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप 5 लोग उसके अंदर रहते थे और बताया गया कि उसी में जानवर भी बांधते थे आप लोग। बिल्कुल। शास्त्री जी, जो हमने कहा था, अब चलते हुए एक बार थोड़ा नीचे चलेंगे, लेकिन सवाल मेरा चलते चलते आपसे एक है। इधर से चलेंगे शास्त्री जी, सवाल चलते चलते आपके से है। आपने जब बागेश्वर धाम की वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें एक श्री लक्ष्मी यंत्र आता है निकल करके। श्री लक्ष्मी यंत्र यानी लोगों को अमीर बनाने वाला यंत्र। ऐसा तो हमने नहीं कहा। उसमें देखा और श्री यंत्रम हमारी निजी व्यवस्था नहीं, ब्राह्मण आचार्य जो धाम की कमेटी है, जी। समिति है एक जो व्यवस्था बनाती है, तो वो समिति की व्यवस्था है। वो समिति अपनी व्यवस्था करती है, ब्राह्मणों को बुलाकर संकल्प अनुष्ठान करवाती है, अभिमंत्रित करती है और लोगों को प्रदान करती है। अब कहेंगे आप दक्षिणा के बारे में, सामग्री लगती, ब्राह्मण को दक्षिणा लगती तो लोग दे जाते हैं। अब वो समिति का विषय, ना कि निजी हमारा। तो आप- अपने राम तो फक्कड़ बाबा हैं, आपने नहीं कोई दक्षिणा दी। अगर आप आरबीआई दो के तो हम गवर्नर को वो यंत्र क्यों नहीं दे देते? पूरा देश अमीर हो जाएगा। आप उनको कहो कि बागेश्वर धाम आए। यहाँ आके हम- दक्षिणा देने देखो को ही भाई, मिलेगा। दक्षिणा दे ना दे ये उनकी श्रद्धा है, पर आना तो मजबूरी होगी, नियम प्रोटोकॉल होगा। एक बार शास्त्री जी, आपके बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जय श्री राम। बागेश्वर धाम के पागल हैं, बालाजी के पागल हैं। वो खड़े भी हैं तो क्या दिक्कत, अच्छे लोग हैं, बड़े भावना से भरे हुए लोग। शास्त्री जी, एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है। आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। कल मैं इंस्टाग्राम चेक कर रहा था आपका, उसमें एक माँ है, वो बता रही है कि देखिए मेरा बेटा पहले बहुत कमज़ोर था, फिर वो बागेश्वर धाम आया, गुरुजी की कृपा हुई, अब वो पढ़ लिख गया है, अब उसकी नौकरी लग गई है। ये मुझे वैसे ही लगा जैसे रात को टीवी पे विज्ञापन आता है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, फिर मुझे ये दवाई मिली, अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। ये टेली मार्केटिंग क्यों हो रही है आपकी तरफ? हमने की, लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तो क्या दिक्कत है। अब आपकी टीवी के लिए अगर कोई कहे कि बहुत अच्छी टीवी है, आपके लिए कहे बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सत्यवादी, तो आप सत्यवादी सुनना पसंद करेंगे या आप फ्रॉड सुनना पसंद करेंगे? आप जो होंगे वही सुनना पसंद करेंगे। तो बागेश्वर धाम जो है वो लोग बोलते हैं। मेरे पर्ची रह गई थी आपसे निकलते हुए, तो मैं अपना आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। जल्दी पूछ लीजिए। हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, बनेगा। हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? घोषित नरेंद्र होगा। मोदी बनाएंगे या राहुल गांधी बनाएंगे? भारत का एक एक सनातनी हिंदू बनाएगा।